हिंदू धर्म में शिव भगवान की पूजा का बहुत महत्व है। इसी तरह हिंदू धर्म में शिव के पुत्र व पुत्रियों की भी कथाएं सुनने को मिलती हैं। शिव भगवान व माता पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं गणेश जी व कार्तिकेय के अलावा भी माता पार्वती की एक पुत्री अशोक सुंदरी भी रही है। आइए जानते हैं शिव शंकर जी व मां पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी से जुड़ी जन्म कथा के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। कथा के अनुसार मां पार्वती के मन में विश्व के सबसे सुंदर उद्यान को देखने की इच्छा हुई। तब माता पार्वती ने शिव शंकर जी को अपनी इच्छा पूरी करने की बात कही। माँ पार्वती की इच्छा को पूरा करने के लिए भोलेनाथ जी पार्वती को नंदनवन ले गए। वहाँ नंदनवन में कल्प वृक्ष को देखकर माँ पार्वती बहुत खुश हुई और उन्हें कल्प वृक्ष से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। उन्हें कल्प वृक्ष को साथ ले जाने की इच्छा हुई और वह वृक्ष को कैलाश पर्वत पर ले आई। कथा के अनुसार मां पार्वती कैलाश पर अकेलापन महसूस कर रही थी, इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। कल्प वृक्ष से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी रूप में बेहद सुंदर थी। मां पार्वती ने कन्या को देखते हुए कहा कि अशोक सुंदरी का विवाह अपने भाग्य के अनुसार चंद्रवंश के राजकुमार नहुष से होगा, जो कि स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर होगा। माँ पार्वती अशोक सुंदरी के रूप में पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न थी। एक बार अशोक सुंदरी अपने सखियों के संग नंदनवन में समय व्यतीत कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक राक्षस वहाँ आ पहुँचा। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से आकर्षित हो गया और फिर मोहित होकर उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में होने वाले अपने विवाह के बारे में बताया कि उसका विवाह तो राजकुमार हनुष से ही होगा। यह सुनकर हुंड राक्षस क्रोधित हो उठा और क्रोध में कहा कि वह हनुष का वध करके उससे विवाह कर लेगा। राक्षस हुंड की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने हनुष को ढूंढ लिया और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय राक्षस ने हनुष को अगवा किया था उस वक्त वह शिशु थे। राक्षस हुंड की एक दासी ने राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहाँ राजकुमार हनुष का पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने हुंड राक्षस का वध करने की बात को समझा। इधर हुंड राक्षस ने अशोक सुंदरी को अगवा कर लिया और झूठ ही बोल दिया कि उसने राजकुमार हनुष को मार डाला है। तब एक किन्नर ने देवी अशोक सुंदरी को सांत्वना देते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि भविष्य में ययाति नामक एक शक्तिशाली पुत्र और 100 सुंदर पुत्रियों की मां बनने का आशीर्वाद दिया। राजकुमार हनुष और राक्षस हुंड के बीच युद्ध हुआ। राजकुमार हनुष ने युद्ध में हुंड राक्षस का वध कर दिया। उसके बाद मां पार्वती और शिव शंकर भगवान के आशीर्वाद से राजा हनुष व देवी अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ।